सबसे पहले गौरव भाटिया जी आपसे ही शुरुआत करते हुए, अगर पड़ोसी मुल्क की इस तरह की हालत बनी हुई है तो बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों का यह मानना है कि मुफ्त की जो नीतियां थी वही इसके लिए ज्यादातर जिम्मेदार हैं। क्या आपको भी लगता है कि पड़ोसी मुल्क में ये जो लंका लगी हुई है वो मुफ्त की नीतियों के कारण है, और हिंदुस्तान ने क्या सबक लिया और हम किस तरह से इस देश की मदद के लिए आगे आ रहे हैं? चित्रा जी, देखिए, सबसे पहले तो भारत वो मुल्क है जो श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में न केवल भारत आगे बढ़ रहा है पर पूरे विश्व को दिशा दे रहा है। और आज जो चर्चा का विषय है उस पर मैं एक बात जरूर कहूंगा, भारत सिर्फ कहता नहीं है, करके दिखा देता है कैसे एक जिम्मेदार मुल्क, एक संवेदनशील मुल्क केवल अपने को ही मजबूत और सुरक्षित नहीं रखता, बल्कि अगर पड़ोसी मुल्क पे बुरा वक्त आए तो वो उस पड़ोसी मुल्क के साथ खड़ा रहता है। जैसा हमने देखा, करीब 3.8 बिलियन यूएस डॉलर्स की मदद करना, कोविड के वैक्सीन उपलब्ध कराना, तेल उपलब्ध कराना, खाने की वस्तुएं उपलब्ध कराना। तो आपका जो प्रश्न था उसका उत्तर भी इसी में छुपा है कि ना हम केवल अकेले स्मृद्ध होकर आगे बढ़ रहे हैं, बल्कि हम ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि अगर पड़ोसी मुल्क पे बुरा वक्त आए तो भारत कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहेगा। दूसरी बात, आपने कहा सबक क्या लिया। भारत वो मुल्क है जो हमेशा प्रगति की बात करता है, शांति की बात करता है, और ये फर्क है, मैं आपको केवल बता दूं आंकड़ों पे, क्योंकि ये बेहद अहम है। आपकी रिपोर्ट दिखा रही थी कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो कम होके 1.5 अरब का हो गया है। भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है ये करीब 593 बिलियन यूएस डॉलर्स है। ठीक है, मतलब करीब 250 गुना ज्यादा। दूसरी बात, जीडीपी ग्रोथ, कोविड का और रूस यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है और कोविड के खिलाफ हमारी लड़ाई चल रही है, ये एक ऐसी परिस्थिति है जो हम केवल नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन ठीक है, भारत वो देश है जो और मजबूत हुआ है। और ये कहने में मुझे गर्व होता है कि 8% की हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट है और श्रीलंका की ये नेगेटिव 3.6% है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि सीखेंगे तो है ही, लेकिन साथ में अपने देश को मजबूत करते हुए आगे भी बढ़ना है। और ये स्थिति बहुत जरूरी इसलिए भी हो जाती है गौरव भाटिया जी, क्योंकि हाल ही में हमने देखा कई विपक्षी नेताओं की ओर से श्रीलंका का हवाला देते हुए सवाल भी खड़े किए गए। अभय दुबे जी, जिस तरह के हालात बने हुए हैं, आपको क्या लगता है, उस पे भी आऊंगा, इससे आप क्यों जिम्मेदार हैं? किस वजह से ऐसी स्थिति श्रीलंका के भीतर बन गई? और भारत सरकार की तमाम उपलब्धियों को गिना रहे थे गौरव भाटिया जी, क्योंकि हाल ही में हम सब ने देखा कि कई विपक्षी दलों के नेताओं की ओर से बार बार ये कहा गया कि देखिए श्रीलंका में जैसे हालात है, आगे आने वाले वक्त में वैसे ही देश के भीतर भी हालात होंगे। तुलना करने की क्या जरूरत है हिंदुस्तान की श्रीलंका से? चित्रा जी, सबसे पहले तो मैं भारत के करोड़ों नागरिकों को, आपके दर्शक और श्रीलंका तक भी हमारा अगर समाचार पहुंच रहा है तो ये साफ कर देना चाहता हूं, श्रीलंका में व्यापक रूप से ये खबर मीडिया के माध्यम से और लोगों में फैल गई है कि भारत ने श्रीलंका के राष्ट्रपति को भागने में मदद की है। तो ये साफ कर देना चाहते हैं कि भारत ने इस प्रकार की कोई मदद नहीं की, और ये हमारी एम्बेसी ने भी श्रीलंका में इस प्रकार का बयान जारी किया है। आपने दो महत्वपूर्ण बातें कही। क्या सच में श्रीलंका की मुफ्त की नीतियों के कारण श्रीलंका की यह हालत हुई है? क्या श्रीलंका की हालत सिर्फ कर्ज के कारण हुई है? तो जो आपने चाइना के कर्ज की बात की, 5 बिलियन और अभी $1 बिलियन का और लिया है, उससे ज्यादा उनके ऊपर $7.3 बिलियन का वर्ल्ड बैंक का, एशियन डेवलपमेंट बैंक का और जापान कोऑपरेटिव सोसाइटी का है। तो ऐसा नहीं है कि डेट टू जीडीपी रेशो जो 104% अभी ये पहले नहीं था श्रीलंका में। 2014 में भी 74% गया, 2019 में भी 86% गया, 2021 में भी 101% चला गया। सबसे बड़ा कारण है जो भारत में जिस प्रकार तानाशाही पूर्वक तरीके से सरकार निर्णय ले रही, वहां पर भी राष्ट्रपक्ष ने उसी तानाशाही पूर्वक तरीके से निर्णय लिया। रातों रात आदेश जारी कर दिया कि हम फर्टिलाइजर का इंपोर्ट और कीटनाशक का इंपोर्ट बंद करते हैं
और श्रीलंका पूरी तरह ऑर्गेनिक फार्मिंग पर निर्भर करेगा। उसका परिणाम यह हुआ कि जो वहां के मुख्य उत्पाद थे, जैसे वो स्पाइसेस बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट करता था, दालचीनी तो 85% वर्ल्ड के एक्सपोर्ट का अकेला श्रीलंका करता था, इलायची करता था, काली मिर्च करता था, चावल करता था, वहां प्रोडक्शन उनका 50% से नीचे हो गया। अब ये सब चीजें उनको इंपोर्ट करनी थी, इन्फ्लेशन बढ़ गया, रुपये का डेप्रिसिएशन हुआ। व्यापारी जिन्होंने इंपोर्ट के ऑर्डर बुक किए थे, पता पड़ा कि 100 रुपए श्रीलंकन रुपीज में डॉलर की कीमत थी, वो आते आते आज 230 रुपए हो गई। तो सारे ऑर्डर अपनी रिपोर्ट में तो ये जो घातक निर्णय उन लोगों ने लिया। बिल्कुल आखिरी बात, यहाँ पर भारत से तुलना कर रहे हैं उसकी। सिर्फ आखिरी 10 सेकंड इसलिए कर रहा हूं मैं, इसलिए कर रहा हूं। आखिरी बात जो आप ये कह रही ना बार बार, आप पढ़िएगा, पर कैपिटा जीडीपी 2 गुना हमसे उनकी ज्यादा थी। सोशल इंडिकेटर्स, हेल्थ के इंडिकेटर जो बेस्ट हमारे केरला के, उससे ज्यादा अच्छे उनके थे। लेकिन ये हालात पैदा क्यों हुए? और मैं भारत की सरकार को आगाह करना चाहता हूं, जो नोटबंदी का निर्णय हमने लिया, जो गलत जीएसटी का लिया, जिसमें आरबीआई ने मिंट स्ट्रीट मेमो में रिपोर्ट दी है कि एमएसएमई को तबाह कर दिया भारत की सरकार ने। हम 140 करोड़ के देश हैं, उसका असर आहिस्ता आएगा, लेकिन वो 2.1 करोड़ की आबादी है। हुआ है। अगर वो दिवालिया होने की कगार पर पहुंचा तो, और साथ ही वो नोटबंदी और जीएसटी का भी हवाला दे रहे हैं गौरव भाटिया जी। अब इस पर जवाब ले लें, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी मैं। चित्रा जी, भारत की जनता केवल एक सवाल कांग्रेस पार्टी से पूछती है, इतनी मायूसी, इतनी नकारात्मकता, इतनी नफरत लाते कौन से बाजार से हो? इटली का है या कहीं अपनी प्रोडक्शन फैक्ट्री है? मुझे बड़ा दुख हुआ। आप देखिए, एक सकारात्मक बात से हमने शुरुआत करी, क्योंकि हम भारत की बात कर रहे हैं और पड़ोसी मुल्क की मदद की बात कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता ने पहले क्या तथ्य उठाया कि भारत ने भागने में मदद की है जो राष्ट्रपति रहे थे, और इसका खंडन भारत की सरकार और हमारे राजदूत कर चुके हैं। लेकिन शुरुआत इसी से करी कि कहीं ना कहीं नफरत और छल कपट ये डाल दें, सारे व्यूअर देख लें। लेकिन आज मैं इतना पूछना चाहता हूं, जब मैंने आपको सारे आंकड़े दिए, उदित राज इनके राष्ट्र प्रवक्ता हैं, एक वरिष्ठ नेता है, उन्होंने ये कैसे हिम्मत दिखाई, कैसे हिमाकत करी कि कहा कि भारत का हश्र भी श्रीलंका वाला होगा। क्या उनको पद से हटा दिया गया है कि अभी भी बने हुए हैं? क्या ये पूछना नहीं चाहिए कि सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी के इशारे पे ये कहा जा रहा है? दूसरी बात तानाशाह की इन्होंने करी। आज पूरे विश्व में सबसे मजबूत लोकतांत्रिक अगर आप पूरी प्रणाली कहीं है तो वो भारत में है। तानाशाह अगर सबसे बड़ी कोई रही तो इंदिरा गांधी, जिन्होंने इमरजेंसी लगाई आजादी के बाद काला अध्याय। दूसरी बात, हमें सबक लेना चाहिए और कांग्रेस पार्टी को सबक लेना चाहिए, ठीक है, कि ये परिवारवाद का जो कीड़ा और दीमक है ना, चित्रा जी, ये श्रीलंका में भी पाया जाता है और ये कांग्रेस पार्टी में भी पाया जाता है। तो जब परिवारवाद को प्राथमिकता दी जाएगी, परिवारवाद भी बहुत बड़ा कारण माना जा रहा है अगर श्रीलंका में ये स्थिति बनी है, क्योंकि राजपक्षे परिवार जिस तरह से सालों से उनका कब्जा रहा, उनके गलत नीतियों के कारण इस तरह की स्थिति बनी हुई है, और उसी का सबसे ज्यादा इस वक्त विरोध भी हो रहा है। अभय दुबे जी, भारत की कांग्रेस पार्टी की सकारात्मक नीतियों का ही परिणाम था कि विश्व की 3 सबसे अच्छी अर्थव्यवस्था में हम आए थे। 86 करोड़ लोगों को भोजन का अधिकार हमने दिया, 10 करोड़ आदिवासियों को हमने वन में आजीविका का अधिकार दिया, जो आप अभी छीन लेना चाहते हैं, करोड़ों बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया। तो भारत को अधिकार संपन्न करना गलत नहीं था, लेकिन ये जो निर्णय मोदी सरकार ले रही है ये गलत है। और मैं फिर बता दूं, पार्लियामेंट्री कमेटी श्रीलंका की, उसके सामने इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी का जो स्टेटमेंट है वो पढ़ लीजिए। उन्होंने कहा भारत की सरकार ने बाध्य किया हिंदुस्तान के उद्योगपति को इलेक्ट्रिसिटी के प्रोजेक्ट के लिए, तो हमारी सरकार वहां जाकर भी ये काम कर रही है। आज मैं उस झगड़े में पड़ना नहीं चाहता, लेकिन सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि आप यथासंभव श्रीलंका के साथ मजबूती से खड़े होने की हम सब लोग सामूहिकता से कोशिश करें। मैंने तो सकारात्मक बात की, क्या व्यापक रूप से वहां की जनता में यह भ्रम नहीं फैल गया कि हमने भगा दिया वहां के राष्ट्रपति को? यह कालांतर तक हमारे संबंधों में दरार पैदा करेगा। इसलिए हम सबको एक साथ मिलकर कहना पड़ेगा, है ना, ठीक है, बार बार इसको बताए जाने की जरूरत है ताकि भ्रम की स्थिति नहीं बने, लेकिन उसको खारिज कर दिया गया। इस तरह की परिस्थितियां नहीं बननी चाहिए, भारत सरकार की ओर से खारिज कर दिया गया है।